हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपसे वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं, ट्रेंड लिमिटेड। पहले हम बात करेंगे ट्रेंड लिमिटेड की शुरुआत कैसे हुई, फिर हम बात करेंगे ट्रेंड लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप वीडियो के एंड तक ये डिसीजन ले पाएंगे कि ट्रेंड लिमिटेड अभी ओवर वैल्यूड है या फिर इसमें अभी तक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए ट्रेंड लिमिटेड शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बात करते हैं। आपने ट्रेंड लिमिटेड का नाम पिछले 1-2 सालों में सुना रहेगा, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में ट्रेंड लिमिटेड ने रैली किया है। पर ये कंपनी की शुरुआत 27 ईयर्स पहले हुई थी। टाटा ग्रुप ने 1998 में लैक्मे को सेल किया था एचयूएल को फॉर 200 करोड़ रुपीज़। यही 200 करोड़ से टाटा ग्रुप ने ट्रेंड लिमिटेड की शुरुआत की। ट्रेंड लिमिटेड के अंडर आज 3 कंपनीज आती है, स्टार बाज़ार, वेस्ट साइड और जूडियो। जूडियो एक ऐसी कंपनी है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू की। 55% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जूडियो करता है ट्रेंड लिमिटेड में, 45% वेस्ट साइड एंड रिमेनिंग स्टार बाज़ार। हम बात करेंगे ट्रेंड लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं 2023-24 के बाद ट्रेंड लिमिटेड का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा है। ये रीज़न की वजह से मार्च क्वार्टर के बाद ट्रेंड लिमिटेड का शेयर प्राइस 4500 से 8200 के हाई पे टच हुआ सितंबर क्वार्टर की रिज़ल्ट आने तक। पर इसका रीज़न यही है कि 1436 करोड़ में से 744 करोड़ के आसपास का अमाउंट ट्रेंड लिमिटेड ने एक्सेप्शनल प्रॉफिट से किया था, जो कि उन लोग ने एसेट को सेल करके किया था। तो ये प्रॉफिट उनका ऑपरेशंस से नहीं आया था, ये प्रॉफिट नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है। तो फिर ये प्रॉफिट के वजह से ही इतना प्रॉफिट इन्फ्लेटेड लग रहा है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस रैली हुआ है। और सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट आने के बाद रियलिटी पता चल गई, जो कि बहुत कम था मार्च क्वार्टर के बाद। ये रीज़न की वजह से ट्रेंड लिमिटेड का स्टॉक 8200 से बहुत बहुत गिर चुका है। ये रीज़न की वजह से ट्रेंड लिमिटेड का प्राइस आज 5600 चल रहा है। अभी हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में। ट्रेंड का पीई रेशियो 126 है और निफ्टी 50 का एवरेज पीई रेशियो है 24, और ट्रेंड निफ्टी 50 का अब पार्ट बन चुका है। जनरली जब कंपनी बहुत बाय होता है, वो कंपनीज जनरली करेक्ट हो जाती है, क्योंकि उनको कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स ही देने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। पर वो कंपनीज जिनका पीई रेशियो कम है, अगर एक साल उनका रेवेन्यू कम भी हुआ तो फिर उनका स्टॉक ज़्यादा करेक्ट नहीं होता। जूडियो के अराउंड 725 स्टोर्स है, जिसमें से 200 स्टोर्स जूडियो ने ये ईयर में ही चालू किए थे। पर अगर आपको लगता है कि ये पीई रेशियो जस्टिफाइबल है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि 70-80% का ग्रोथ ट्रेंड लिमिटेड दिखा सकता है। जनरली बड़ी कंपनीज जिनका मार्केट कैप अबाव 1 लाख करोड़ होता है, वो डबल होने का पोटेंशियल नहीं रखती है एक ईयर में। जब कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है, उसके बाद कंपनी की ग्रोथ ऑलमोस्ट 20-25% से ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 स्टॉक्स का एवरेज पीई 20-25 के रेंज में ही रहता है। अगर कोई छोटी कंपनी हो जिसका पीई रेशियो कम हो, वो डबल हो भी सकती है। पर एक बड़ी कंपनी इज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल फॉर अ बिग कंपनी टू गिव सच हाई रिटर्न्स। तो इन फ्यूचर ऐसी कंपनीज करेक्ट ही होती है। जैसे कि डी मार्ट का पीई अब 92 है, पर लास्ट ईयर डी मार्ट का पीई भी क्लोज टू 128 था। तो डी मार्ट ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स तो उतने ही दिए, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 10% गिर गया एक ईयर में, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का इतना ज़्यादा पीई। और आप ट्रेंड का पीई उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि डी मार्ट, वी मार्ट और इंडस्ट्री एवरेज ऑलमोस्ट 95 है, और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका पीई क्लोज टू ट्रेंड लिमिटेड हो। आप ट्रेंड का पीई रेशियो देख ही सकते हैं। जब ट्रेंड का पीई 215 था, तब ट्रेंड ऑलमोस्ट अपने हाई पे था, दैट इज़ 8200। पर अभी ट्रेंड का करंट पीई है 126, और इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 5600। जूडियो के स्टोर्स ऑलमोस्ट टीयर 1 और टीयर 2 सिटी में प्रेजेंट है। तो अब इसके मार्जिन्स की वजह से ही अपने प्रॉफिट्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह पर प्रेजेंट है जहाँ इसकी डिमांड पॉसिबल हो सकती है। अब हम बात करेंगे जूडियो के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर शीन के बारे में। 2025 में शीन और रिलायंस रिटेल का अलायंस हुआ है, जिसके वजह से शीन के ऑपरेशंस इंडिया में स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस ऑलरेडी जूडियो को फेस करना पड़ रहा है। शीन अब ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, और ऐसी भी बातें चालू है कि रिलायंस रिटेल के अंदर शीन अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल कर सकता है।
ये रीज़न के वजह से ज़ूडियो को मार्जिन्स में कट ऑफ फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से उसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली कांस्टेंट है और उसका प्रॉफिट अब वो स्पीड में नहीं ग्रो हो रहा है, पर उसका पीई हाईली वैल्यूड है। आप में से मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होगा कि ट्रेंट का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 50% प्रॉफिट एक्सेप्शनल प्रॉफिट की वजह से हुआ था, जो कि एसेट बेचने की वजह से हुआ था, ना कि मार्जिन्स इंप्रूव होने की वजह से हुआ था। और ये एक नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है जो हर साल नहीं होता है। इस रीज़न की वजह से शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड हो गया था और रिटेल इन्वेस्टर्स हैवीली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रैली में, पर 2 मंथ्स के बाद ये स्टॉक करेक्ट हो गया। अगर ऐसी ही आपको कंसेप्ट के बारे में सीखना है तो आप हम लोग का कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कैसे कमाएं वो हम आपको सिखाएंगे। जैसे आप स्टॉक्स को करेक्टली वैल्यू कर सकें, फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट कर सकें और इंडेक्स रेशियोज़ को एनालाइज कर सकें। तो आपको ये सब हमारे एक कोर्स में सीखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ 199 रुपीज़ में है, पर ये ऑफ़र सिर्फ 3 डेज़ के लिए अवेलेबल है और ये सब आपको 2 आवर के लाइव वर्कशॉप में सिखाया जाएगा। एनरोल करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर गूगल पे कीजिए और अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कीजिए। आपको लेक्चर की लिंक और डेट्स सेंड कर दी जाएगी।